में बात कर लेते हैं पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जन पैरादीप फॉस्फेट में आप देख रहे होंगे स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, जहां पर आज पूरी ही मार्केट वीकनेस के साथ कहीं ना कहीं टम्बिल्ड थी। दूसरी तरफ पारादीप फॉस्फेट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और स्टॉक में कहीं ना कहीं बायर्स बहुत एक्टिव रहे हैं। ओवरऑल रिग्रेशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ट हुआ है वो 20 डे ईएमए का सपोर्ट हुआ है, यहीं से बाउंस बैक देखने को मिला है। रिसेंटली जो एक स्टॉक में शॉर्ट टर्म अपन को एक वीकनेस देखने को मिली, उससे स्टॉक करेक्टेड भी रहा बिकॉज करेक्शन 20% का हो गया और वापस से यहाँ से तेजी आ गई है। अब भाई स्टॉक में जो अपसाइड पोटेंशियल है वो वापस से रिग्रेशन ट्रेंड में नियर ब्रेकआउट आ जाता है। मतलब अगर आप इस जोन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये कुछ ब्रेकआउट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टॉक 125 के ऊपर सस्टेन करे। भाई 125 अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो स्टॉक के लिए वो अगेन रिस्की सिचुएशन है, बिकॉज रीसेंट फॉल अगर आप नोटिस करते हैं तो इसी जोन से रहा था, क्योंकि 125 साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है और अगर वो फिर से सस्टेन नहीं हो रहा है तो स्टॉक वापस से यहाँ से वीकनेस के साथ गिर सकता है। तो एज ऑफ जो ऊपर गया जितना भी, तो कुछ ये फॉर्मेशन फिर से डेवलप हो सकती है यहाँ पे कि ऐसा गया है और इसी तरह से वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर से चले तो मैं भी एक तरह से डबल बॉटम भी बना सकता है। बट एज ऑफ अभी वो कंफर्म नहीं है, बिकॉज ये जो सिचुएशन है अभी एक फुल बॉडी कैंडल ने यहाँ पे बदल के रख दी। बिकॉज अगर नेक्स्ट एक और इसका फुल बॉडी कैंडल बनती तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। अब वो कैसे होगा क्या नहीं होगा वो थोड़ा आरएसआई अपन यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई बहुत बेटर दिख रहा है। अपसाइड पोटेंशियल में रिसेंटली देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी करीब पहुंचा तो सेलिंग आई थी, बट अभी की बात करते हैं तो अभी 63 ट्रेल कर रहा है, मतलब चल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम भी एज इट इज देखें तो अभी ये भी रिसेंट के वीक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट पे था तो वहाँ से वीकनेस आई, बट इस बार एज इट इज़ अभी भी यहाँ भी गैपिंग है, ये भी 60s के लाइन पे चल रहा है तो यहाँ भी मोमेंटम है। बट जो इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर टाइम फ्रेम, एज ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये ओवरबॉट है। मतलब शॉर्ट टर्म सेलिंग कल देखने को मिलती है। तो अगर 120 सस्टेन कर रहा है, 120 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तो वेल एंड गुड है भाई स्टॉक के लिए। अगर 120 टूट जाता है तो फिर स्टॉक को रिस्की सेंटीमेंट के साथ नीचे की दिशा पकड़ेगा। 120 का लेवल रहेगा ये वाला अपना। तो कल के लिए पहला सपोर्ट 120 होता है। अगर 120 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बिल्ट होगा 114 से 115। तो ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। 114 115 टूट जाता है तो जिद मत पकड़िएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा जो भी नीचे से होल्ड करके आ रहे हैं, बिकॉज स्टॉक वापस से आपकी ही दिशा में आएगा 110 और फिर उसके नीचे। तो ये सारे अपने एज इट इज सपोर्ट रहेंगे। ऊपर की दिशा की बात करें तो अपसाइड में स्टॉक के लिए जो बड़ा हर्डल रहेगा वो यहाँ पे 130 और 132 का ये जोन रहेगा। और अगर सस्टेन कर लेता है तो 135 एंड 140 बहुत बड़े टारगेट लेके नहीं चलेंगे, बिकॉज स्टॉक इतने बड़े मोमेंटम के साथ तो नहीं चल रहा है फिलहाल। तो एज ऑफ ये सारे अपने ऊपर के लिए रेजिस्टेंस। तो आप पैरादीप फॉस्फेट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि मूव क्या रहेगा कैसा रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इमीडिएट स्टॉप लॉस और ऐसा होगा वो फिर आपका स्ट्रिक्ट रहेगा जो 113 के आसपास, सॉरी 114 ब्रेक करने के बाद 20 डे ईएमए ब्रेक हो जाएगा उस जोन पे। और एज ऑफ अगर 120 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, रिट्रेस करके 120 सपोर्ट बना के बाउंस कर रहा है तो फिर होल्ड करिएगा भाई। 125 निकलते ही ब्रेकआउट फिर से देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से आप टाइम करिएगा। स्टॉक मोमेंटम अच्छे देखने को मिल रहे हैं, आज भी ऑलमोस्ट 9% का मूव था, 20 मिलियन के करीब का वॉल्यूम है। तो स्टॉक सारी चीज़ें सही चल रही हैं, डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम बेटर रहेंगे। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।